हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल बीपीएससी टीचर अजहर में और इस नई क्लास में मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे, जिसका नाम है हिंदी साहित्य आदिकाल के महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर। फ्रेंड्स, काफ़ी इम्पोर्टेंट ये प्रश्न और उत्तर हैं और आपके सभी लगभग हिंदी से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये सारे क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। तो फ्रेंड्स, काफ़ी इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है, आप लोग इसे ध्यान से देखेंगे। फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और हमारा कंटेंट आपको या फिर मेरी क्लासेस आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि इन फ्यूचर मेरी सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको हमेशा समय पे मिलता रहे। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आदिकाल का, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। ऑप्शन ए 2 भागों में, ऑप्शन बी 3 भागों में, ऑप्शन सी 4 भागों में, ऑप्शन डी 5 भागों में। इसका आपको आंसर बताना है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपके बीपीएससी टीआरई 3.0 एग्जाम में पूछा गया है, तो इसे आप लोग ध्यान से देखेंगे। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन सी। ऑप्शन सी 4 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका आदिकाल, दूसरा है आपका भक्तिकाल, तीसरा है आपका रीतिकाल, चौथा है आपका आधुनिक काल। ठीक, ये 4 भागों में हिंदी साहित्य के इतिहास को बांटा गया है। आगे देखते हैं हम लोग फ्रेंड्स दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, आदिकाल की सर्वमान्य तिथि क्या है। ऑप्शन ए 1350 से 1650 ईस्वी, ऑप्शन बी 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी, ऑप्शन सी 1850 से आगे, ऑप्शन डी 650 से 1350 ईस्वी। इसका आपको सही आंसर बताना है। तो सही आंसर इसका क्या होगा, आप लोग बताइए। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 650 ईस्वी से 1350 ईस्वी। ऑप्शन ए की अगर हम बात करें तो ये भक्ति काल की सर्वमान्य तिथि है। ऑप्शन बी रीतिकाल की सर्वमान्य तिथि है। ऑप्शन सी आधुनिक काल की सर्वमान्य तिथि है ये। आगे देखते हैं हम लोग फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, आदिकाल का दूसरा नाम क्या है। आदिकाल का दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन ए भक्तिकाल, ऑप्शन बी रीतिकाल, ऑप्शन सी स्वर्णकाल, ऑप्शन डी वीरगाथा काल। तो आपको आदिकाल का दूसरा नाम बताना है। सही आंसर इसका क्या होगा। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी वीरगाथा काल। इसका सही जवाब है वीरगाथा काल। यदि हम ऑप्शन सी स्वर्ण काल की बात करें तो ये भक्ति काल का दूसरा नाम है। भक्ति काल का दूसरा नाम है स्वर्ण काल। फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन वैसे हैं जो आपके लगभग सभी प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे ही गए हैं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट ये महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर हैं, आप लोग इसे ध्यान से देंगे। और सभी लोग आप लोग अपना ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताएंगे कि सर मेरा स्कोर इतना हुआ।
ईमानदारी पूर्वक बताएंगे आप सभी लोग। उस हिसाब से हम आप लोग सभी लोगों की तैयारी फिर से कराएंगे। आगे देखते हैं हम लोग फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 4, आदिकाल को ग्रियर्सन ने कौन सा काल कहा है? आदिकाल को ग्रियर्सन ने कौन सा काल कहा है? ऑप्शन ए चारण काल, ऑप्शन बी प्रारंभिक काल, ऑप्शन सी बीजवपन काल, ऑप्शन डी आदिकाल। इसका सही आंसर आप सभी लोगों को बताना है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए चारण काल। ग्रियर्सन ने चारण काल कहा है। प्रारंभिक काल आदिकाल को मिश्र बंधु ने कहा है। ऑप्शन सी बीजवपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। और आदिकाल की संज्ञा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दी है। इसे आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, आदिकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कौन सा काल कहा है? इसका सही आंसर आप सभी लोगों को बताना है। ऑप्शन ए चारण काल, ऑप्शन बी आदिकाल, ऑप्शन सी बीजवपन काल, ऑप्शन डी आदिकाल वीरगाथा काल। इसका सही आंसर बताना है कि आदिकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कौन सा काल कहा है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी आदिकाल वीरगाथा काल। रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। चारण काल जैसा कि मैंने बताया था कि ग्रियर्सन जी ने कहा है। आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। बीजवपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। ठीक, अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, आदिकाल में कितनी शैलियाँ मिलती हैं? ऑप्शन ए 4 शैलियाँ, ऑप्शन बी 3 शैलियाँ, ऑप्शन सी 2 शैलियाँ, ऑप्शन डी 5 शैलियाँ। इसका सही आंसर बताना है कि आदिकाल में कितनी शैलियाँ मिलती हैं। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन सी 2 शैलियाँ मिलती हैं। ऑप्शन सी 2 शैलियाँ मिलती हैं। पहली शैली आपकी डिंगल, दूसरी शैली है आपकी पिंगल। ये 2 शैलियाँ आपके आदिकाल में मिलती हैं। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मैं आप सभी लोगों का हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण की संपूर्ण तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट करा सकूं। फ्रेंड्स अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। पिंगल शैली में कौन सी शब्दावली का प्रयोग किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन ए कर्णप्रिय शब्दावली, ऑप्शन बी कर्कश शब्दावली, ऑप्शन सी ए और बी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपको सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए कर्णप्रिय शब्दावली।
ऑप्शन बी की यदि हम बात करें तो ये डिंगल में प्रयोग की जाती है कर्कश शब्दावली का। डिंगल शैली में कर्कश शब्दावली का प्रयोग किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सी शैली का ब्रज भाषा में विलय हो गया है? ऑप्शन ए डिंगल शैली, ऑप्शन बी पिंगल शैली, ऑप्शन सी ए और बी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आपको आंसर बताना है। किस शैली का ब्रज भाषा में विलय हो गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी पिंगल शैली। अब फ्रेंड्स एक ट्रिक हम आपको बताते हैं। पिंगल शैली में कर्णप्रिय शब्दावली का प्रयोग किया जाता था। और डिंगल शैली में कर्कश शब्दावली का प्रयोग किया गया है। कर्णप्रिय शब्दावली, कर्णप्रिय का मतलब होता है मधुर। चूंकि पिंगल शैली मधुर थी तो मधुर होने के कारण इसका ब्रज भाषा में विलय हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9, ब्रज बोली को ब्रज भाषा का दर्जा कौन से कवि के कारण मिला? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग ध्यान से याद रखेंगे और कई बार पूछा गया है। ऑप्शन ए गोरखनाथ, ऑप्शन बी चंद्रवरदाई, ऑप्शन सी सूरदास, ऑप्शन डी जगनीक। ब्रज बोली को ब्रज भाषा का दर्जा कौन से कवि के कारण मिला? इसका सही आंसर बताना है आप सभी लोगों को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सूरदास। सूरदास जी के कारण ब्रज बोली को ब्रज भाषा का दर्जा मिला है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं हम लोग फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 10, आदिकाल साहित्य के कितने सर्वप्रमुख रूप हैं? ऑप्शन ए सिद्ध साहित्य, ऑप्शन बी नाथ साहित्य, ऑप्शन सी रासो साहित्य, ऑप्शन डी सभी। इसका सही आंसर आपको बताना है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। आदिकाल साहित्य के 3 सर्वप्रमुख रूप हैं। पहला है आपका सिद्ध साहित्य, दूसरा आपका नाथ साहित्य, तीसरा है आपका रासो साहित्य। इसलिए इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11, बौद्ध धर्म का प्रचार करने हेतु कौन सा साहित्य रचा गया है? ऑप्शन ए रासो साहित्य, ऑप्शन बी नाथ साहित्य, ऑप्शन सी सिद्ध साहित्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आपको सही आंसर बताना है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सिद्ध साहित्य। सही आंसर हो जाएगा सिद्ध साहित्य, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सी सदी में शैव धर्म एक नए रूप में जन्मा? ऑप्शन ए 9वीं शताब्दी, ऑप्शन बी 11वीं शताब्दी, ऑप्शन सी 10वीं शताब्दी, ऑप्शन डी 8वीं शताब्दी। फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चंस
ये सारे क्वेश्चंस और आंसर ये मैंने खुद बनाया है और ये आपको इतना डिटेल में यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। ये सारे क्वेश्चन और आंसर्स इतने डिटेल में आपको नहीं मिलेंगे। ये काफ़ी डिटेल में मैंने क्वेश्चन आंसर बनाया है, तो आप लोग इसे ध्यान से देखेंगे। अगर मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता है या फिर मेरी क्लासेस आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। फ्रेंड्स, यदि आपके रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, दोस्त जो भी हिंदी साहित्य या फिर हिंदी सब्जेक्ट से किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनको ये क्लास शेयर करना ना भूलें। अब क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए आप सभी लोग। कौन सी सदी में शैव धर्म एक नए रूप में जन्मा? इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, 10वीं शताब्दी में शैव धर्म एक नए रूप में जन्मा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, नाथ साहित्य के प्रवर्तक कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कई बार आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि नाथ साहित्य के प्रवर्तक कौन थे। इसका सही आंसर बताना है आप सभी लोगों को। ऑप्शन ए जगनीक, ऑप्शन बी चंद्रवरदाई, ऑप्शन सी सूरदास, ऑप्शन डी गोरखनाथ। इसका सही आंसर आपको बताना है। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, गोरखनाथ थे। नाथ साहित्य के प्रवर्तक गोरखनाथ जी थे। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, रासो साहित्य काव्य को मुख्यतः कितने वर्गों में बांटा गया है? ऑप्शन ए 2 वर्गों में, ऑप्शन बी 3 वर्गों में, ऑप्शन सी 4 वर्गों में, ऑप्शन डी 5 वर्गों में। इसका सही आंसर आपको बताना है। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 वर्गों में बांटा गया है। आगे देखते हैं हम लोग फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 15, रासो साहित्य काव्य के कौन कौन से भाग हैं? ऑप्शन ए वीरगाथात्मक रासो काव्य, ऑप्शन बी श्रृंगार परक रासो काव्य, ऑप्शन सी धार्मिक व उपदेश मूलक रासो काव्य, ऑप्शन डी सभी। आपको सही आंसर बताना है। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 16, राजाओं की वीरता का वर्णन कौन से काव्य में है? ऑप्शन ए श्रृंगार परक रासो काव्य, ऑप्शन बी धार्मिक व उपदेश मूलक रासो काव्य, ऑप्शन सी वीरगाथात्मक रासो काव्य, ऑप्शन डी सभी। इसका सही आंसर बताना है आप सभी लोगों को। और फ्रेंड्स, आप सभी लोग ईमानदारी से अपना स्कोर बताएंगे कमेंट करके कि मेरा स्कोर इतना आया। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, वीरगाथात्मक रासो काव्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से वीरगाथात्मक रासो काव्य कौन सा है? ऑप्शन ए पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन बी हमीर रासो, ऑप्शन सी खुमाल रासो, ऑप्शन डी सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी सभी। ये सारे वीरगाथात्मक रासो काव्य हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सा वीरगाथात्मक रासो काव्य नहीं है? ऑप्शन ए परमाल रासो, ऑप्शन बी विजयपाल रासो, ऑप्शन सी मुंज रासो, ऑप्शन डी सभी। इसका सही आंसर बताना है आप सभी लोगों को। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन सी मुंज रासो। इसका सही आंसर है मुंज रासो, क्योंकि परमाल रासो और विजयपाल रासो दोनों वीर गाथात्मक रासो काव्य हैं। मुंज रासो आपका श्रृंगार परक रासो काव्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से श्रृंगार परक रासो काव्य कौन सा है? ऑप्शन ए बीसल देव रासो, ऑप्शन बी संदेश रासो, ऑप्शन सी मुंज रासो, ऑप्शन डी सभी। इसमें आपको सही आपको आंसर बताना है। तो फ्रेंड्स आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी, क्योंकि ये बिसल देव रासो श्रृंगार परक रासो काव्य है, संदेश रासो भी श्रृंगार परक रासो काव्य है और मुंज रासो भी श्रृंगार परक रासो काव्य है। अगला देखते हैं फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चन। निम्नलिखित में से धार्मिक व उपदेश मूलक रासो काव्य कौन सा है? ऑप्शन ए उपदेश रसायन रासो, ऑप्शन बी चंदन बाला रासो, ऑप्शन सी स्थूली भद्र रासो भरतेश्वर बाहुबली रासो, ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका आपका सही आंसर बताना है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। उपदेश रसायन रासो ये भी उपदेश मूलक रासो काव्य है, चंदन बाला रासो ये भी है, स्थूली भद्र रासो ये भी है, भरतेश्वर बाहुबली रासो ये भी है। तो ये सभी उपदेश मूलक रासो काव्य हैं। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से रेवंत गिरी रासो काव्य कौन सा रासो काव्य है? ऑप्शन ए श्रृंगार परक रासो काव्य, ऑप्शन बी धार्मिक व उपदेश मूलक रासो काव्य, ऑप्शन सी वीर गाथात्मक रासो काव्य, ऑप्शन डी सभी। आपको इसका सही आंसर बताना है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी धार्मिक व उपदेश मूलक रासो काव्य है रेवंत गिरी रासो काव्य। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से पंथ के प्रवर्तक के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन ए चंद्रवरदाई, ऑप्शन बी शांगधर, ऑप्शन सी गोरखनाथ, ऑप्शन डी जगनीक। इसका आपको सही आंसर बताना है। फ्रेंड्स ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार आपका क्वेश्चन पूछा गया है आपके प्रीवियस बहुत सारे एग्जाम्स में। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गोरखनाथ जी का ये पंथ के प्रवर्तक कृति है, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 23। निम्न में से पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और ये बहुत सारे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया है। ऑप्शन ए गोरखनाथ, ऑप्शन बी शांगधर, ऑप्शन सी जगनीक, ऑप्शन डी चंद्रवरदाई। इसका सही आंसर बताना है आप सभी लोगों को। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चंद्रवरदाई। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इन फ्यूचर मेरी सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको हमेशा समय पर मिलता रहे। फ्रेंड्स आप लोग क्लासेस देख लेते हैं बट चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, और जैसे ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा मैं आप सभी लोगों का तैयारी एकदम डिटेल में कराऊंगा, ताकि आप कोई भी एग्ज़ाम इजीली क्वालिफाई कर सकें, चाहे वो स्टेट का हो, बीपीएससी टीआरई एग्ज़ाम हो, नेट, जेआरएफ, यूपी टेट, सुपर टेट, पीजी, किसी भी तरह का कोई भी हिंदी से रिलेटेड एग्ज़ाम होगा आप इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं।
ठीक है फ्रेंड्स, बस आपको थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत होगी। क्वेश्चन नंबर 24, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? ऑप्शन ए परमाल रासो, ऑप्शन बी पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन सी हमीर रासो, ऑप्शन डी विजयपाल रासो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, और ये आपके बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पृथ्वीराज रासो। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, ये आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से शांगधर की रचना कौन सी है? ऑप्शन ए परमाल रासो, ऑप्शन बी पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन सी विजयपाल रासो, ऑप्शन डी हमीर रासो। फ्रेंड्स, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत सारे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हमीर रासो। आगे देखते हैं हम लोग फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से परमाल रासो के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन ए शांगधर, ऑप्शन बी नल सिंह भाट, ऑप्शन सी चंद्रवरदाई, ऑप्शन डी जगनीक। फ्रेंड्स, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये भी बहुत सारे आपके प्रीवियस एग्जाम्स में पूछा गया है। तो आपको इसका सही आंसर बताना है। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जगनीक। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से खुमाण रासो के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन ए नल सिंह भाट, ऑप्शन बी दलपति विजय, ऑप्शन सी विद्यापति, ऑप्शन डी नरपति नाल्ड। इसका सही आपको आंसर बताना है। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दलपति विजय। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से नरपति नाल्ड की रचना कौन सी है? ऑप्शन ए पद, ऑप्शन बी नाथ शब्दी, ऑप्शन सी बीसल देव रासो, ऑप्शन डी हमीर रासो। इसका सही आंसर आपको बताना है। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बीसल देव रासो। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आप सभी लोग ईमानदारी से अपना स्कोर बता दीजिएगा कि सर मेरा इतना आया है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से गोरखनाथ की रचना है? ऑप्शन ए प्राण संकली, ऑप्शन बी शिष्यादासन, ऑप्शन सी पथ नाथ शब्दी, ऑप्शन डी सभी। आपको इसका सही आंसर बताना है। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी सभी। प्राण संकली भी गोरखनाथ जी की रचना है, शिष्यादासन भी गोरखनाथ जी की रचना है, पद भी गोरखनाथ जी की रचना है, नाथ शब्दी भी गोरखनाथ जी की रचना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। फ्रेंड्स, काफ़ी डिटेल में मैं ये कंटेंट आप सभी लोगों के लिए लाता हूँ, और ये सारे कंटेंट लाने में काफ़ी सारे मुझे मेहनत करनी होती है। उसके बाद ये सारे कंटेंट आप सभी लोगों के लिए मैं तैयार करके लाता हूँ। फ्रेंड्स, ये पीपीटी मैं खुद ही बनाता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए। अभी तक 130 के आसपास सब्सक्राइबर हुए हैं, जो बहुत अच्छी बात नहीं है। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं मैं कि आप लोग सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, और आप अपने किसी रिलेटिव या फ्रेंड्स को जो हिंदी सब्जेक्ट से
किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास को शेयर करना उन्हें ना भूलें। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से विद्यापति की रचना कौन सी है? ऑप्शन ए पदावली, ऑप्शन बी कीर्तिलता व कीर्ति पताका, ऑप्शन सी लिखनावली, ऑप्शन डी सभी। तो फ्रेंड्स, विद्यापति जी की रचना के बारे में आपको बताना है कि इनकी रचना कौन कौन सी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी। पदावली भी विद्या जी की रचना है, कीर्तिलता व कीर्ति पताका भी विद्यापति जी की रचना है, ऑप्शन सी जो लिखनावली है ये भी विद्यापति जी की रचना है। ठीक है, तो इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से विद्यापति ने लिखनावली की किस भाषा में रचना की है? ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए हिंदी में, ऑप्शन बी अवहट्ट में, ऑप्शन सी मैथिली में, ऑप्शन डी संस्कृत में। तो आपको इसका आंसर, सही आंसर बताना है। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संस्कृत में। लिखनावली को विद्यापति जी ने संस्कृत में रचना की थी। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से विद्यापति ने पदावली की रचना कौन सी भाषा में की है? ऑप्शन ए मैथिली, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी अरबी, ऑप्शन डी पाली। तो कौन से भाषा में पदावली की रचना विद्यापति जी ने किया है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मैथिली में। विद्यापति जी ने मैथिली में पदावली की रचना की है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार क्वेश्चन आपका पूछा गया है प्रीवियस एग्जाम में, इसे आप लोग ध्यान से याद रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 33, कीर्तिलता और कीर्ति पताका की रचना किस भाषा में की गई है? तो ऑप्शन ए है आपका उर्दू, ऑप्शन बी है पाली, ऑप्शन सी है मैथिली, ऑप्शन डी है अवहट्ट। तो आपको सही आंसर बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। फ्रेंड्स, कीर्तिलता और कीर्ति पताका भी विद्यापति जी की रचना है, और कीर्तिलता और कीर्ति पताका को इन्होंने कौन से भाषा में लिखा था? ठीक है, इसका सही आंसर आप लोग बताइए। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अवहट्ट में। ठीक है फ्रेंड्स, और ये कीर्तिलता और कीर्ति पताका विद्यापति जी की ही रचना है। ठीक है फ्रेंड्स, विद्यापति जी की रचना है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 34, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को किस नाम से संबोधित किया है? ऑप्शन ए बीज विपन्न काल, ऑप्शन बी प्रारंभिक काल, ऑप्शन डी चारण काल, ऑप्शन सी चारण काल, ऑप्शन डी आदिकाल। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को किस नाम से संबोधित किया है? इसका सही आंसर बताइए आप लोग। इसका सही आंसर मैंने आपको शुरू में बता दिया था, अगर आपको याद नहीं है तो मैं फिर बता देता हूँ कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीज वपन काल कहा है। ठीक है फ्रेंड्स, वो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 35, निम्नलिखित में से वीरगाथात्मक रासो काव्य है? ऑप्शन ए परमाल रासो, ऑप्शन बी विजयपाल रासो, ऑप्शन सी चंदनबाला रासो, ऑप्शन डी ए और बी। इसका आप लोग सही आंसर बताइए।
तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी। परमाल रासो वीरगाथात्मक रासो काव्य है, विजयपाल रासो भी वीरगाथात्मक रासो काव्य है, और ये जो चंदन बाला रासो काव्य है यह आपका हो जाएगा उपदेश मूलक रासो काव्य। ठीक है फ्रेंड्स, उपदेश मूलक रासो काव्य हो जाएगा आपका। तो फ्रेंड्स इस क्लास में इतना ही। मैंने 35 क्वेश्चंस आप सभी लोगों की तैयारी के लिए बनाया था, और यदि फ्रेंड्स आपको ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी या फिर हमारा कंटेंट ये आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। फ्रेंड्स अगली क्लास में हम लोग भक्ति काल के क्वेश्चन और आंसर देखेंगे जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे, आपके सभी लगभग प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। उस तरह के मैं आप सभी लोगों के कंटेंट प्रश्न उत्तर तैयार करूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो वैसे ही प्रश्न हम तैयार करेंगे जो आपके सभी लगभग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स तब तक के मिलते फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।